बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइक अल्फा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जिस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है 14 साल रिजवाना के ऊपर तशद्दुद का केस। हम सबसे पहले देखें कि असल में ये वाक़या है क्या, इसके ज़िम्मेदारान कौन है और इस तरह के वाक़यात का तदारुक कैसे किया जा सकता है। हम अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को इस तरह के जहनी मरीज़ लोगों से कैसे महफूज कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आज हम व्लॉग करेंगे। तो चलते हैं हक़ाइक़ की तरफ। ये केस रिपोर्ट हुआ न्यूज़ पर कुछ दिन पहले कि 14 साल रिजवाना जो कि एक सिविल जज जस्टिस आसिम हफीज़ के घर काम करती थी, उसको सिविल जज साहब की बेगम ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। डंडों के साथ, चमचों के साथ ठीक ठाक उस पर तशद्दुद किया गया है। उसके दांत टूट गए हैं, नाक की हड्डी टूट गई है, उसके दोनों बाजू टूटे हुए हैं और उसके सर में जो ज़ख्म हैं उन ज़ख्मों में कीड़े तक पड़ गए हुए थे। मतलब कि लगातार 4 या 5 दिन तशद्दुद किया जाता रहा है और उसकी हालत इस तरह मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसके बाद कुछ लोगों के मुताबिक उसे रोड के किनारे फेंक दिया गया है और कुछ लोगों का दावा ये है कि उसे उसके वालिदैन के हवाले किया गया है। बाकायदा उसके वालिदैन को कॉन्टैक्ट किया गया है कि आप अपनी बच्ची को आगे ले जाएं। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस बच्ची के ऊपर जज साहब की बेगम ने सबसे पहले अपने जेवरात चोरी का इल्ज़ाम लगाया और फिर उससे तफ्तीश खुद ब खुद शुरू करती, बजाय इसके कि किसी कानूनी अदारे को रिपोर्ट करती कि मेरे घर की बच्ची ने मतलब कि इस तरह मेरे जेवरात वगैरह चोरी किए हैं। वो खुद ही जज बन गई और उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, उससे तफ्तीश करने की कोशिश की क्या उसने जेवरात चुराए हैं या नहीं चुराए। ये जनाब वाक़या न्यूज़ पे रिपोर्ट हुआ, न्यूज़ चैनल जो हैं वो जज साहब तक पहुँचे। जज साहब से पूछा गया जब, तो जज साहब ने न्यूज़ चैनल वालों को बताया कि हाँ मेरे घर से जेवरात वाकई चोरी हुए हैं। बाकी ये तशद्दुद केस का मैं आपका जो इल्ज़ाम है उसको डिनाई करता हूँ कि हमने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया उस बच्ची के ऊपर। लेकिन उस बच्ची की इतनी तशवीशनाक हालत है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और यकीन करें कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो इस वाक़े के असल ज़िम्मेदारान हैं क्या, कौन, और जज साहब की बेगम के साथ क्या होने वाला है, अब उनको आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स में क्या सज़ा मिलने वाली है या क्या उनके साथ मामलात होने वाले हैं, इस चीज़ को भी आज हम गहरी नज़र से देखेंगे। सबसे पहले हम इस वाक़े की तफसील को ब्रेक डाउन करते हैं। वाक़े की तफसील को यूँ है कि आज से 6 महीने पहले किसी बंदे ने रिजवाना के वालिदैन से कॉन्टैक्ट किया और उनको कहा कि अगर आपने अपनी बेटी को काम दिलवाना है, अगर अपनी बेटी से काम लेना है, मतलब कि किसी के घर काम के लिए खड़ा करना है इसे, तो मेरे पास एक जज साहब की बहुत अच्छी फैमिली है, उनके घर में ये रहेगी और वो इसका ख्याल भी रखेंगे और ये वहाँ काम करेगी और उसके वजह आपको मंथली जो है वो पे मिलती रहेगी। तो रिजवाना के वालिदैन जो हैं वो इस बात में वो खुशी राज़ी हो गए और उन्होंने अपनी बेटी उस बंदे के हवाले कर दी। वो बंदा रिजवाना को सिविल जज साहब के घर आगे छोड़ जाता है। 6 महीने से रिपोर्टेडली रिजवाना उनके घर काम कर रही थी और रिजवाना के मुताबिक जब रिजवाना से पूछा गया तो रिजवाना ने कहा कि मुझे वक्तन फ़वक्तन मार पड़ती रहती थी इस चीज़ पे कि कभी कोई काम ठीक नहीं किया, कभी पोछा ठीक नहीं लगाया, कभी सफाई ठीक नहीं की, कभी बर्तन ठीक से नहीं धोए, तो इस चीज़ पे मुझे वक्तन फ़वक्तन जो है वो मालकन मुझे मारती रहती थी। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो सबसे पहले ज़िम्मेदारान तो उसके वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी 14 साल की बेटी को किसी और के रहमो करम पर छोड़ दिया सिर्फ चंद पैसों की खातर, क्योंकि वो उसे पाल नहीं सक रहे थे। तो अगर वो पाल नहीं सक रहे थे तो ईदी होम या ये जो फिक्सिट वालों का फैमिली होम है उसके हवाले क्यों नहीं किया उन्होंने। उसके बाद दूसरे जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं इस वाक़े के वो हैं जज साहब खुद। जज साहब को अच्छी तरह पता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक चाइल्ड लेबर जो है वो गैर कानूनी है, किसी भी बच्चे से आप मुआवजा देकर काम नहीं करवा सकते। तो इसके बावजूद कि उन्हें इस कानूनी पेचीदगियों का पता है, इसके बावजूद उन्होंने रिजवाना को ना सिर्फ घर में दाखिले की इजाज़त दी बल्कि अपनी बेगम को भी इजाज़त दी कि उससे अपने घर के काम ले सके चंद पैसों के बस, क्योंकि तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार से ज़्यादा उसकी जो है वो सैलरी नहीं होगी। उसके बाद अगले ज़िम्मेदार की बात करें तो अगले ज़िम्मेदार जो हैं वो वही ज़हनी मरीज़ है जिसने इतना तशद्दुद किया है। आप सोच के देख लें, किसी का भी बच्चा हो, क्या आप उस पर इतना तशद्दुद कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने इस पर तशद्दुद किया है वो ज़रूर कोई ज़हनी मरीज़ टाइप का होगा जो इतनी हद तक जा सकता है कि उसकी हड्डियां तक तोड़ दी, फिर उसके बावजूद इसे ना डॉक्टर के पास लेके गया ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो जाहिर सी बात है ये कोई ज़हनी मरीज़ ही होगा। उसके बाद जो चौथी जिम्मेदार है वो हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया हुआ है जिसके तहत किसी भी बच्चे से कोई भी मजदूरी या कोई भी काम नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम है। इसी वजह से हर 6 महीने बाद कोई ना कोई ऐसा केस रिपोर्ट हो जाता है। उसके बाद जो अगला जिम्मेदार है इस सारे वाक़े का वो हम खुद हैं, क्योंकि हम भी कभी भी इस चीज़ को कभी खातर में ही नहीं लाते कि किसी के बच्चे किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आया उन्हें खाने पीने की सहूलियात मुयसर हैं या नहीं हैं, उनके घर खाने पीने की कोई चीज़ है या नहीं है। हम में से कभी किसी ने भी ये ज़हमत ही नहीं की कि अपने हमसायों के बच्चों से पूछे क्या उन्होंने कुछ दिन से कुछ खाया या नहीं खाया। पाकिस्तान के हालात का आपको पता है,
पाकिस्तान की इकोनॉमी का आपको पता है, गरीबों के हालात का आपको पता है, इसके बावजूद भी अगर आप किसी से नहीं पूछते कि उसने कुछ खाया या नहीं खाया, कम से कम अपने हमसायों के बच्चों से, जिसका इस्लाम भी हमें हुक्म देता है, तो फिर हम एज ए मुआशरा पूरे ही इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। इस वाक़े में ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। 1 साल कबल किसी और जज साहब की बीवी ने भी इसी तरह अपनी घर की मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसके बाद सेक्शुअल असॉल्ट के बहुत सारे केसेस हैं जो घर की मुलाजमाओं के साथ हुए हैं। उसके बाद कुछ अरसा पहले की बात है कि ये जो हमारी मरूफ एंकर हैं गरीदा फ़ारूकी, इन पे भी इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने अपने घर की मुलाजमा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और वो भी इसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट हुई। बात ये है कि ये बात तभी रिपोर्ट क्यों होती है जब कोई बच्ची मार खा के हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उससे पहले भी जाहिर सी बात है बहुत सारे कंसिक्वेंसेस चल रहे होते हैं उसके, कि पहले भी मार पड़ती रहती है, फिर आहिस्ता 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 बंदे की ज़हनी हालत इस हद तक बिगड़ जाती है कि बंदा उसके हाथ पांव तोड़ देता है या इतना गुस्सा उस पर आ जाता है कि अपने ज़र खरीद गुलाम की तरह उसे रख लेता है। तो तब ये केस रिपोर्ट क्यों नहीं होते? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के वालिदैन का लालच होता है जो चंद पैसों की खातिर अपने बच्चों को इस तरह की मार बर्दाश्त करने पर मजबूर करते हैं। और पता नहीं वो किस तरह के वालिदैन होंगे। यकीनन उनके लिए उनके बच्चों की ज़िंदगी, उनके बच्चों की सेहत कोई अहमियत नहीं रखती सिवाय पैसे के। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। आज से आपने भी अपने हमसायों के बच्चों को पूछना है कि आया उन्होंने कुछ खाया है या नहीं खाया। अगर किसी के घर में ऐसी कोई मजबूरी है तो काइंडली उसकी हेल्प ज़रूर करें। दूसरी बात, इस तरह के वालिदैन को जहाँ भी देखें जो अपने बच्चों को चंद पैसों के एवज किसी दूसरे घर में काम करने पे मजबूर करते हैं, तो खुदारा उनको समझाएं कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत कीमती हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है, इनको पढ़ाएं लिखाएं, इनकी ज़िंदगी तब्दील करें। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारे बोल के बहुत मरूफ एंकर हैं, बोल न्यूज़ चैनल के, जनाब जमील फ़ारूकी साहब। ये खुद एक ऑर्फन हाउस में पले बड़े हैं, इन्होंने वहीं से तालीम हासिल की है और आज, पहले तो सिर्फ यूट्यूब पे काम करते थे, आज माशाल्लाह एक मरूफ चैनल पे जो हैं वो एंकर हैं। तो इसी तरह ही हालात चेंज होते हैं। किसी भी ख़ानदान को गुर्बत से निकालने में तालीम बहुत अहम किरदार अदा करती है और एक तालीम ही वो चीज़ है जो किसी भी ख़ानदान को गुर्बत से निकाल सकती है। तो काइंडली अपने माशरे पे इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और इस तरह के जो भी वालिदैन हैं उन्हें समझाने की कोशिश करें कि आपके बच्चों की ज़िंदगी इन पैसों से बहुत ज़्यादा कीमती है। ये चंद पैसे जो हैं वो आपके बच्चों की ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन तालीम आपकी भी और आपके बच्चों की भी ज़िंदगी बदल देगी। तीसरी बात, अगर आप किसी बच्चे को इस तरह किसी के घर में काम करता हुआ पाएँ तो काइंडली पुलिस में रिपोर्ट ज़रूर करें, ताकि उनके खिलाफ जो है बवक्तन कानूनी कार्रवाई हो सके और ऐसे मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जा सके, बजाय इसके कि जब बच्चा ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा हो तो उस वक्त वो कटहरे में आए। उससे पहले ही अगर इस चीज़ का तदारुक कर लिया जाएगा तो आइंदा कोई भी रिजवाना किसी भी सिविल जज की बीवी से नहीं पिटेगी, मार नहीं खाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगी। वस्सलाम।